चलिए अब हमें आखिरी टाइप पढ़ना है, आखिरी तरह का डिफरेंस पढ़ना है, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। पहला देखा सोर्स ऑफ ओरिजिन, फिर देखा स्ट्रक्चर, फिर देखा मॉलिकुलर फोर्स। अब देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। बच्चों केमिकल रिएक्शन 3-4 तरह की होती है, आप लोगों को पता है। एक होती है एडिशन रिएक्शन, जो हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड देते हैं जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है। सर क्या अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमेशा एडिशन देंगे, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता? हो सकता है, स्पेशल केसेस में होता है, बीटा एलिमिनेशन में होता है, जो आपने सिज़र्फ रूल पढ़ा था उसमें भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद या जो Br2 का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है उससे भी हो सकता है। और देखो आपने एक तो देखा एडिशन रिएक्शन होती है, दूसरी होती है कंडेंसेशन, तीसरी होती है सब्स्टिट्यूशन, चौथी होती है एलिमिनेशन, पांचवी होती है रीअरेंजमेंट, छठी होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन, जो कि रीअरेंजमेंट का ही टाइप है। अच्छा, तो एडिशन चेन ग्रोथ या कंडेंसेशन स्टेप ग्रोथ, ये क्या चीज़ है यार? ये मोड ऑफ प्रिपरेशन है, अभी हमने पढ़ाई थी एडिशन और कंडेंसेशन, वही है। एडिशन को याद रखना, चेन ग्रोथ होता है, और कंडेंसेशन होता है आपका स्टेप ग्रोथ। देखो एडिशन रिएक्शन क्या होगा या एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होगा? व्हेन पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिपीटेड या सेल्फ एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट विदाउट एलिमिनेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट या लाइक वाटर, अमोनिया, अल्कोहल। ये हमने पढ़ाई है अभी, ये तो पढ़ाई है कि जब हम क्या करें, ऐसा पॉलीमर ऐसी प्रोसेस से बनाएं कि जहाँ पे मोनोमर यूनिट क्या हो, रिपीटेडली ऐड हो, और वो सब ऐसे रिपीटेडली ऐड हो कि वो एक मेजर प्रोडक्ट ही बनाए जिसे हमने अपना मोनोमर कहना है। कोई बाई प्रोडक्ट ना निकले, ना वाटर निकले, ना अल्कोहल निकले, ना अमोनिया निकले, सिर्फ ऐड होते रहे और एक मेजर प्रोडक्ट बनाए, कोई एलिमिनेशन ना हो, तो उसे हम बोलेंगे एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। यही चीज़ है कि व्हेन पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड बाय द रिपीटेड, बार बार ऐड करो, सेल्फ एडिशन करो किसका, मोनोमर यूनिट का, और एक ये सभी एक ही तरफ डायरेक्ट हों, एक मेजर प्रोडक्ट बनाए, कोई माइनर प्रोडक्ट निकले ना, कोई बाई प्रोडक्ट निकले ना, ना वाटर निकले, ना अल्कोहल निकले, ना अमोनिया निकले, तो इसे हम एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। मेन बात यह है कि एडिशन हमेशा अनसैचुरेटेड करेंगे, तो ऐसे मोनोमर करेंगे जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, हमेशा अनसैचुरेटेड करेंगे। यह है एग्जाम्पल, आप देख लो, पॉलीथीन हो गया, ब्यूना एस हो गया रबड़ वाला, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। जब आप उल्टा पढ़ोगे ना इन नोट्स को, जब नोट्स बना लोगे, जब हम ये पढ़ लेंगे कि ब्यूना एस दिखता कैसा है, क्या यूज़ है, कैसी रिएक्शन है, क्या प्रॉपर्टी है, पीटीएफई टेफ्लॉन कैसे दिखता है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या यूज़ है, एप्लीकेशन, ऐसे सब चीज़ का पढ़ लेंगे तो आपको और ज़्यादा एग्जाम्पल समझ में आएंगे। तो पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन हो गया और ब्यूना एस हो गया। जो हम इससे पहले जो ऑर्गेनिक छोड़ दिए तो उनमें इनका कुछ भी नहीं है लेना देना, कुछ भी नहीं है, इसलिए पहले पढ़ा रहा हूँ, 3 मार्क्स की है। ठीक है, एग्जाम्पल आपने देख लिए। तो एडिशन या चेन ग्रोथ आपको पता चल गया, व्हेन पॉलीमर्स आर फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन विच लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट आर रिपीटेडली या सेल्फ एडिड टू फॉर्म अ मेजर सिंगल प्रोडक्ट नोन एज एडिशन पॉलीमर without the elimination of any byproduct like water, alcohol, ammonia. The monomer must contain double bond or triple bond, that is it must be saturated. Example PVC, nylon 6, PVC, पॉलीथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन और ब्यूना एस। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या है कि भाई यहाँ पे क्या होगा, एक या दो भी, एक या दो भी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक भी हो सकते हैं या दो भी हो सकते हैं। एक आगे पढ़ोगे जैसे नाइलॉन 6 है, दो जैसे नाइलॉन 6,6, एक मोनोमर से भी हो सकता है, दो मोनोमर से भी हो सकता है। मेन बात क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का इतना लेना देना नहीं है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है मोनोमर के वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो क्या है, पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन रिएक्शन बाय फंक्शनल ग्रुप ऑफ मोनोमर्स विद द एलिमिनेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट। अगर हम इसे तोड़ें तो हमें ये पता चला कि यहाँ एक या एक से ज़्यादा मोनोमर्स आपस में इंटर कन्वर्जनल रिएक्शन करेंगे। ठीक है, इंटर कन्वर्जनल या इंटरमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे। कन्वर्जनल भी कहना सही है क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप एक नया ही फंक्शनल ग्रुप बन जाते हैं। दो, एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, एक अलग है, दोनों मिलके नया फंक्शनल ग्रुप बन जाएंगे। जैसे OH है और COOH है, ये मिलके पेप्टाइड बॉन्ड, अमाइड बॉन्ड CONH बना लेंगे। या जैसे अमाइन बॉन्ड है NH2 और COOH है, मिलके कुछ और ही बना देंगे, अमाइड बॉन्ड बना देंगे CONH। ऐसी एस्टर बन सकता है COOR, ये चीज़ें। तो ये पॉलीमर कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं भाई, क्या होता है, मोनोमर्स जो हैं उनके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है।
जो मोनोमर का फंक्शनल ग्रुप ही है वही डायरेक्ट करता है कि तुम कैसे रिएक्ट करो, ये बात है। तो पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन रिएक्शन बाय फंक्शनल ग्रुप ऑफ मोनोमर्स विद द एलिमिनेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे पॉलीमर कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं कि कंडेंसेशन रिएक्शन होती है किसकी, बाय ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द मोनोमर्स, जो मोनोमर्स हैं उनके फंक्शनल ग्रुप की वजह से कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से वो फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो सकते हैं या कोई भी मॉलिक्यूल का पार्ट चेंज हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट का एलिमिनेशन भी होता है, जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, अल्कोहल हो गया। यहाँ नहीं होता, यहाँ फंक्शनल ग्रुप का भी लेना देना नहीं है, और यहाँ पे होता है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप का बहुत लेना देना है, ठीक है। तो मोनोमर के जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें इंटर मॉलिक्यूलर कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से मेजर प्रोडक्ट के साथ कोई बाई प्रोडक्ट भी निकलता है, जैसे वाटर, अल्कोहल, अमोनिया। बच्चों मेन बात क्या है, यहाँ पे अनसैचुरेटेड होंगे या सैचुरेटेड होंगे, वहाँ डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड ओपन चेन होंगी। एग्जाम्पल आप देख लो, नाइलॉन 6,6, टेरिलिन या बेका लाइट। नाइलॉन 6,6, टेरिलिन या बेका लाइट, ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं ये वाले ना, कंडेंसेशन वाले, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो एडिशन और कंडेंसेशन आप लोगों ने देखा। एडिशन में क्या है, एडिशन में भाई सिंगल डबल बॉन्ड वाले जो हमारे मोनोमर होंगे वो रिपीटेडली ऐड होते रहेंगे और एक मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पे कोई भी वाटर, अमोनिया, अल्कोहल जैसे बाई प्रोडक्ट का एलिमिनेशन नहीं होगा। इसके एग्जांपल आप देख लो, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन या ब्यूना एस। कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ में क्या होगा, जो हमारे पॉलीमर है वो हमें कैसे मिलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन रिएक्शन से मिलेंगे। मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन आपको पता है, मेजर प्रोडक्ट के साथ बाई प्रोडक्ट भी निकलेगा, वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, और किसकी होगी, हमारी इंटरमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। करेगा कौन, मोनोमर्स के फंक्शनल ग्रुप करेंगे। जो हमारे मोनोमर्स हैं, मोनोमर्स के फंक्शनल ग्रुप क्या करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन आपको बताइए, वाटर, अल्कोहल, अमोनिया रिमूव होगा, ठीक है, बाई प्रोडक्ट वही होगा। यहाँ पे अनसैचुरेटेड या ओपन चेन होनी चाहिए। एग्जाम्पल देख लो, नाइलॉन 6,6 हो गया, ठीक है, टेरिलिन हो गया, बेकालाइट हो गया, ये चीज़ें। चलिए, तो हमारे चारों टाइप ख़त्म हो गए। अब हमें एक चीज़ पढ़नी है, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। इसलिए मैं बोल रहा था, आप कंडेंसेशन याद रखो कि कंडेंसेशन में एक भी हो सकता है मोनोमर या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर बहुत आसान है। होमोपॉलीमर क्या है, जब पॉलीमर एक ही तरह के मोनोमर से बने तो उसे होमोपॉलीमर बोलते हैं। होमो मतलब एक, कोपॉलीमर मतलब को मतलब साथ में, कम। तो पॉलीमर फॉर्म बाय 2 और मोर डिफरेंट मॉलिक्यूल, 2 या 2 से ज़्यादा मोनोमर आपस में मिलके जो पॉलीमर बनाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर। और एक ही मोनोमर मिलेगा अलग अलग फॉर्म में, बार बार रिपीटेडली एडिड होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर बोलेंगे। तो होमोपॉलीमर ऐसा पॉलीमर है जो सिर्फ एक ही तरह के पॉलीमर से मिलके बन जाए, और कोपॉलीमर ऐसा है ये जो दो या दो से ज़्यादा अलग अलग मोनोमर से मिलके बने। होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल आप अभी के लिए याद कर लो, पॉलीथीन, पीवीसी, पेन। हालांकि ये एग्जाम्पल तब ज़्यादा रेलेवेंट हो जाएंगे जब आप इनके अच्छे तरीके से ब्रीफ में इन्हें पढ़ लोगे। कोपॉलीमर आपको पता है, नाइलॉन 6,6 बेकालाइट होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल तब ज़्यादा रेलेवेंट हो जाएंगे जब आप इसे वैसे फॉर्म में पढ़ोगे, ब्रीफ फॉर्म में, ठीक है। वेरी गुड। चलो बच्चों, अब हम इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन पॉलीमर आपको पता है, यहाँ पे कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे ये, ठीक है। तो इसमें पहली क्लास जो है उसको बोलते हैं पॉली ओलेफिन्स। ओले मतलब ऑयल फॉर्मिंग, जो ऑयल बनाते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल, बेंट ऑयल, ये सारी चीज़ें जो बनाते हैं उन्हें पॉली ओलेफिन्स बोलते हैं। जैसे पैराफिन्स हो गए, वैक्स फॉर्मिंग, वो चीज़, ठीक है। तो पॉली ओलेफिन्स में पहला है पॉलीथीन। पॉलीथीन दिखता कैसे है, ऐसे दिखता है यार, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे और होल N। बच्चों इसका मोनोमर क्या होता है, मोनोमर, इसका मोनोमर होता है इथीन। इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक सिंगल स्ट्रक्चरल यूनिट जो है इथीन है। बच्चों ये दो तरह का होता है, पॉलीथीन जो होता है दो तरह का होता है। पॉलीथीन तो पॉलीमर हो गया, मोनोमर इसका इथीन है। पॉली ओलेफिन्स के अंदर आता है ये। पॉली ओलेफिन्स वो हो गए जो ऑयल फॉर्म करते हैं, जैसे बेंट ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ होगी, या वैक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसमें अनसैचुरेटेड आएंगे। तो यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको हम बोलते हैं HDP।
और एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। दोनों एक ही जैसी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से होंगे, एक में कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, एक में पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि लो वाला हम आसानी से बना लेते हैं, हाई वाले में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, हाई महंगी वाली होती है ना, इसलिए बहुत प्रिकॉशन से बन सकती है। लो तो तुम घर में ही बना लोगे छोटा सा वो लगा के, ठीक है। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन हो गई और हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो गई HDP, ये दोनों हैं। अब देखो लो डेंसिटी पॉलीथीन में आपको पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पता ही है, बहुत सारे एल्केन लेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बहुत सारे लेंगे, N लेंगे, N नंबर में रिएक्शन होगी। रिएक्शन के बाद क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड आएगा CH2, क्योंकि अब तो लार्ज नंबर में है ना एसोसिएशन, और यहाँ पे होल N लग जाएगा। ऐसी आपकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी। लो डेंसिटी में भी यही होगी, हाई में भी यही होगी। बस करना क्या है वो आपको दिख ही गया है, करना कुछ नहीं है, बस होल N लगा देना है नीचे। इससे पता चलेगा अब ये इंडिविजुअल नहीं है, एक एग्रीगेट आइडेंटिटी बन गए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन बोलते हैं। और ये बहुत सारे एथीन मॉलिक्यूल हैं। सेम यहाँ पे करना है, N मॉलिक्यूल लेने हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, N मॉलिक्यूल लेने हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करानी है, ठीक है। और CH2 होल N बन जाएगा, यहाँ N अलग अलग है, यहाँ होल N बन जाएगा। ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, वो लो डेंसिटी पॉलीथीन है। फ़र्क किसका है भाई, यहाँ पे ना देखो लो डेंसिटी में ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, तो यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर को खुली छूट दे रखी है, कितना भी हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रेशर लेते हैं 1000 से 2000 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जबकि यहाँ पे बहुत कंट्रोल लेना पड़ता है, 6 से 7 ATM लेना पड़ता है, 6 से 7 ATM इतना लेना पड़ता है। टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे तो बहुत खुली छूट देते हैं, 350 से 570 केल्विन होता है, और यहाँ पे बहुत कंट्रोल वे में 333 से 343 केल्विन होता है, ये ठीक है। 333 से 343 केल्विन होता है, और वहाँ 350 से 570 केल्विन होता है। बच्चों लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है उसमें हम किसके प्रेजेंस में करते हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है लो डेंसिटी उसमें पॉलीथीन में। और वहाँ पे होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जिसको बोलते हैं जिगलर नेटा कैटलिस्ट, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर नेटा कैटलिस्ट, ZIEGLAR जिगलर नेटा कैटलिस्ट, इसके प्रेजेंस में। एक मिनट, फोकस बन भी रहा है, इसका दिख भी रहा है, जिगलर नेटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है ये, ठीक है। और वो होता है बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक दो बातें हैं कि आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ याद करनी है, बस और कुछ नहीं। पहले इसके यूज़ कर लो याद, लो डेंसिटी कहाँ होता है, और इसके भी यूज़ देख लो, हाई डेंसिटी कहाँ होता है। तो यूज़ मैं ओरली बोल दूँ या लिखूँ, आप लोग देखो। लो डेंसिटी में ज़्यादा तो देखना ही होता, तो जो सस्ते एप्लीकेशन होंगे उसमें इसके यूज़ होंगे, जो सस्ते प्रोडक्ट होंगे, जैसे इंसुलेशन वायर हो गया, इलेक्ट्रिक वायर के इंसुलेशन, ठीक है। सस्ती वाली पन्नियाँ बना दी है, सस्ते वाले टॉयज़ बना दिए, टॉयज़ में इसका यूज़ कर सकते हैं। पाइप्स में इसका यूज़ कर सकते हैं, पतले वाले पाइप होते हैं ना जो पानी के। अच्छा, एक और बॉटल आती है जैसे एक्वाफिना की बिस्लरी की आती है, स्क्वीज़ बोतल, पियो और स्क्वीज़ कर दो, ठीक है। तो उसका ना ढक्कन ना अंदर घुसेड़ देना चाहिए बॉटल के, ताकि वो रीयूज़ ना कर पाएँ, टैप वाटर ना डालें उसमें ना, ऐसे भी माल प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ पे स्क्वीज़ बोतल हो गया, ये सारे लो के हैं, ठीक है। स्क्वीज़ बॉटल बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। और बस इतना ही हो सकता है। देखो हाई का यूज़ क्या हो सकता है, जैसे अच्छे वाले पाइप हो गए, अच्छे वाले पाइप, ठीक है, हार्ड पाइप्स हो गए, और जैसे आपके बाल्टियाँ होंगी, बकेट्स, उसमें, ठीक है, हाई पाइप्स हो गए, बकेट्स हो गए, इनमें यूज़ कर सकते हैं। और जो अच्छे वाली बॉटल होती है ना, बड़ी
बड़ी क्या बोले, स्क्वीज़ बॉटल, नॉन स्क्वीज़ बॉटल लिख लेते हैं, नॉन स्क्वीज़, जिसको हम फ्रिज में रखते हैं ना, नॉन स्क्वीज़ बॉटल वाली, अलग तरह की आती है जो, जैसे ये हो गई, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये देख लो, पॉलीथीन, किस में आ रहा है ये, पॉलीओलेफिन में आएगा। एडिशन पॉलीमर पढ़ रहे हैं, पॉलीओलेफिन, पॉलीओलेफिन मतलब ऑयल फॉर्मिंग वाले, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन आएंगे इसमें। पॉलीथीन इसका पहला है। पॉलीथीन का मोनोमर होता है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। दो तरह के हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, दोनों में एक जैसी प्रोसेस है। n नंबर में लेने बहुत सारे, डबल बॉन्ड सिंगल में टूटेगा। लो डेंसिटी पॉलीथीन में टेम्परेचर प्रेशर का इतना ख्याल नहीं रखते, 1000 से 2000 ATM और 350 से 570 केल्विन होता है। जबकि हाई डेंसिटी में थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, 6 से 7 ATM कंट्रोल वे में, 333 से 343 केल्विन। लो डेंसिटी पॉलीथीन में हम बेंजोइल पेरोक्साइड को एज ए कैटेलिस्ट यूज़ करते हैं, जबकि वहाँ पे जिगलर नेटा कैटेलिस्ट को करते हैं। इसके सस्ते वाले काम है, इलेक्ट्रिक वायर की इंसुलेशन होगी, ट्वाइस सस्ते वाले पाइप है ना, सॉफ्ट पाइप होते हैं जैसे, है ना, सॉफ्ट पाइप, स्क्वीज़ बॉटल, जबकि यहाँ पे बकेट बन सकती है, पाइप बन सकते हैं, नॉन स्क्वीज़ बॉटल्स बन सकती है। जरा मैं इंक भर लूँ फिर आपको आगे पढ़ाता हूँ। चलिए देखिए, अब इसमें दूसरा क्या है, दूसरे का नाम है आपका, जो आप बहुत देर से मेरे से कह रहे थे, हरी चादर बनती है जिसकी, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, जिसका एक और नाम होता है कॉमन, क्या, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन। अच्छा, इसका मोनोमर बताता हूँ मैं आपको, है ना। मोनोमर देखो, पॉली हटा दो, पॉली हटा दोगे तो मोनोमर क्या बना, टेट्रा फ्लोरो इथीन। मोनोमर क्या हुआ, टेट्रा फ्लोरो इथीन, ये है। और मैंने आपको बोला देखो, डबल बॉन्ड तो बरकरार रहेगा मोनोमर में भी, पॉलीमर में भी, तो डबल बॉन्ड तो कहीं जाएगा नहीं, कार्बन रहेंगे, तभी तो इथीन है। और वैसे नॉर्मली 2 हाइड्रोजन होते थे, ये है। पर इन्होंने बोला टेट्रा फ्लोरो, तो अब 4 फ्लोरीन लगाने पड़ेंगे 4 हाइड्रोजन की जगह, तो CF2 ये आपका होता है मोनोमर, जिसका नाम है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन तो पॉलीमर का नाम है, इसका नाम होता है टेट्राफ्लोरो इथीन। क्या है, इथ हो गए तो 2 कार्बन होंगे, इन है तो डबल बॉन्ड होगा, और 4 हाइड्रोजन की जगह 4 फ्लोरीन आ जाएगा। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बस ऐसी है कि हमें TFE टेट्राफ्लोरो इथीन लार्ज नंबर में लेना है, ये लार्ज नंबर में लिया, ये क्या है, टेट्राफ्लोरो इथीन है। हाई प्रेशर में कैटलिस्ट डालेंगे, ये मैटर नहीं करता कौन सा डालें, आप लोगों के सिलेबस में ये मैटर नहीं करता है ना, हाई प्रेशर में, ठीक है। P मतलब प्रेशर है भाई, इतने भी अंधे मत बने करो। और क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, जब तक मैं बोलूँगा तब तक तो टूटेगा, तो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे, होल N, ठीक है। CF2 सिंगल बॉन्ड, CF2 होल N, क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाई प्रेशर कैटलिस्ट, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख लो। ये बताऊँ कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे हमें केमिकल स्टोर करना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक ग्लू आता था पहले, तो वो नीली सी बोतल में आता था, काला सा ढक्कन रहता था, याद आया तुम्हें, ऐसा वाला होता था, ऐसा नीली सी बोतल, काला सा ढक्कन। तो रबर भी एक तरह का क्या है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है, तो ये केमिकल है, तो उसके लिए हम ऐसा कोई मटेरियल लेंगे उसे स्टोर करने के लिए कि जो क्रोसिव ना हो, ख़राब ना हो, या इनर्ट हो, रिएक्ट ना करे। बहुत सारे केमिकल रखने पड़ते हैं हमें, आपने देखा होगा कि वो डब्बे आते हैं, जैसे पानी के कनस्तर होते हैं ना, वैसे प्लास्टिक के डब्बे आते हैं, ठीक है, उसमें हम केमिकल रखते हैं, बहुत सारे दवाइयाँ उसमें आती हैं, तो उसमें हम टेफ्लॉन का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ये है, इट इज़ केमिकली इनर्ट। पहली बात तो ये केमिकली कैसा होता है, इनर्ट होता है, और नॉन कोरोसिव होता है, ठीक है, नॉन कोरोसिव, कोरोसिव नहीं होता, ख़राब नहीं होगा, जलेगा नहीं, दैट इज़ रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ केमिकल, केमिकल का इसमें अटैक नहीं होता, रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का इसमें कोई अटैक नहीं होता, ठीक है। केमिकली इनर्ट होता है, एक तो खुद रिएक्ट नहीं करता, दूसरा दूसरे को भी रिएक्ट या इसे कोरोड करने नहीं देता, ठीक है। एक और बात, फ्लेक्सिबल होता है, कैसे भी शेप में हम इसे, कैसे भी तरह के इसके
सांचे या ढांचे बना सकते हैं और टफ़ होता है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है? देखो सबसे मेन यूज़ है इसका नॉन स्टिक, जो हम कोटिंग बनाते हैं यूटेंसिल्स में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, नॉन स्टिक जो कोटिंग होती है यूटेंसिल्स में वो किसकी होती है? टेफ्लॉन की होती है। जबकि आगे पेन आएगा, एक पेन तुम्हारा मन करेगा अच्छा पेन है, पेन तो वही होता है उसमें चिपकेगा, नहीं भाई, टेफ्लॉन की होती है। तो नॉन स्टिक कोटिंग जो होती है इन यूटेंसिल्स बहुत इंपॉर्टेंट, नॉन स्टिक कोटिंग जो होती है यूटेंसिल्स में वो टेफ्लॉन की बनती है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन की। बहुत अच्छे से याद रखना। और क्या होते हैं, तुमने वो देखा है एक पोर्टेबल सिलेंडर आते हैं छोटे वाले, उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो गैसकेट बन सकता है उससे जिससे आग जलती है, मतलब रोशनी आती है, और एक वो चूल्हे के जैसे काम कर सकता है। तो एक तो गैसकेट होता है। गैसकेट क्या होगा, तुमने देखा होगा गुब्बारे के जैसा होता है, पतली पतली छन्नियाँ, छेद होते हैं उसमें, तो वो गैसकेट होता है। वॉल्व बन सकते हैं इससे, कौन से, सेफ्टी वॉल्व नहीं भाई, गैस वॉल्व्स जो होते हैं जैसे, वो बन सकते हैं इसमें। और क्या कर सकते हैं हम इसमें ना, सील्स बना सकते हैं। सील्स होती है ना, सील लगाते हैं, वही वाली चीज़ सील्स होती है ना, सील, वो चीज़ प्लास्टिक की, प्लास्टिक नहीं यही होता है वो। और इंसुलेशन बनाते हैं इससे, इंसुलेशन किसके सर, वायर की नहीं, इंसुलेशन हम बनाते हैं जैसे ट्रांसफार्मर हो गया उसकी, और कैपेसिटर्स हो गया उसकी, हम क्या बनाते हैं, इंसुलेशंस बनाते हैं इससे। और सबसे मेन बात, रूफ़ बनती है इसकी, रूफ़ कौन से कलर की, ग्रीन कलर की जो रूफ़ आती है ना वो इसी की बनती है। एक ब्रिटिश वाला लिख रहा हूँ मैं, LOR, ठीक है। तो ग्रीन कलर की जो रूफ़ होती है इसी की बनती है ना। इंडक्टर में भी यूज़ होता है इसमें, तो कॉइल भी लिख लेना, कॉइल में। तो ये चीज़ आपकी क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन या टेफ्लॉन, ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन या टेफ्लॉन। मोनोमर यूनिट क्या है, टेट्राफ्लोरोइथेन, CF2 डबल बॉन्ड CF2। रिएक्शन देख लो, कैटलिस्ट हाई प्रेशर में डबल बॉन्ड सिंगल में टूटेगा। प्रॉपर्टी क्या है, केमिकली इनर्ट है, नॉन कोरोसिव है, केमिकल का इसमें कोई अटैक नहीं होगा, खुद भी रिएक्ट नहीं करेगा, फ्लेक्सिबल है, टफ है। यूज़ है जैसे यूटेंसिल्स की नॉन स्टिक कोटिंग बना दी इसकी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूफ बनती है इससे ग्रीन कलर की, इंसुलेशन बनती है ट्रांसफार्मर की, कैपेसिटर्स की, गैसकेट बनता है, वॉल्व बनता है, सील्स बनता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, याद रखना। गुड मॉर्निंग साथियों। पॉलीमर के आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे पॉलीओलेफिन्स को। इसके हमने 2 टाइप पढ़ लिए थे, या 2 एग्जाम्पल या 2 एप्लीकेशन हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें पहला पॉलीथीन था। 2 तरह का हमने पॉलीथीन पढ़ा था, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। उनकी प्रोसेस देखी थी, क्या कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, और उसके बाद उनके यूजेस देखे थे। फिर इसके बाद हमने टेफ्लॉन या पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन देखा था। आज हम तीसरा पढ़ेंगे जिसका नाम ऑरलॉन होता है, ठीक है। 3rd क्लास जो है हमारी उसका नाम है ऑरलॉन, ऑरलॉन बोल लो या पेन बोल लो। तो तीसरी क्लास जो है हमारी, मतलब तीसरा इसमें एग्जाम्पल जो है वो है पॉली एक्राइलो। एक्राइलो आपने सुना होगा, एक्रोलीन वाला, ठीक है, क्लास 11th में पढ़ा था ना एक्रोलीन, वही CH2 डबल बॉन्ड CHCN, साइनाइड ग्रुप, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। साइनाइड नहीं होता इतना जहरीला, इसे साइनाइड बहुत होता है, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, और इसे हम ऑरलॉन भी बोलते हैं केमिकली, या कॉमन में बोलते हैं इसे ऑरलॉन, और केमिकल नेम है इसका पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है बच्चों। इसकी मोनोमर यूनिट होती है, मोनोमर होता है इसका एक्राइलो नाइट्राइल, एक्राइलो नाइट्राइल। क्या चीज़ होती है एक्राइलो नाइट्राइल? यार आप इसे विनाइल साइनाइड भी बोल सकते हो, विनाइल साइनाइड। कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है यार, CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो आपका इथीन होता है, ठीक है भाई। तो आपने पॉलीथीन में पढ़ा था, इथीन को हम पॉलीमराइज कर देते हैं तो क्या बनता है, पॉलीथीन। इसके बाद एक चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि यहाँ पे चारों हाइड्रोजन की जगह 4 फ्लोरीन लगा दें तो बनता है टेट्राफ्लोरोइथेन। तो तभी तो ये पॉलीओलेफिन में ऑयल फॉर्मिंग है, सारे जेल, वैक्स, आयोडेक्स सब इससे ही बनता है, ठीक है, वैसलीन। अब हम क्या करेंगे, एक H हटाएंगे और यहाँ CN लगा देंगे, जबकि आपको बिल्कुल पता है कि जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं वो एडिशन कंपाउंड बनाते हैं, पर स्पेशल केस में वो सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड भी बनाते हैं, जैसे इसने बनाया CH2 डबल बॉन्ड CHCN। ये आपका मोनोमर यूनिट है, ठीक है। अब इसकी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कर देंगे, ये भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है,
और आपको पता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन दिखाते हैं। रिएक्शन क्या है, हमने ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH है और CN है, ठीक है, कार्बन से बॉन्ड होगा CN, इसके N मॉलिक्यूल लेने, ठीक है, N मॉलिक्यूल्स लेने, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करानी पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन कराने, पॉलीमराइजेशन, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और अब ये एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बन जाएगी। अभी तो N मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं, ठीक है, अभी 10 मॉलिक्यूल N मॉलिक्यूल अलग अलग है, अब ये होल N बन जाएगा, मतलब ये एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है। अब आप इसे अलग नहीं कर सकते, रिवर्स रिएक्शन नहीं कर सकते। तो अब बनेगा CH2 डबल बॉन्ड बना सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे आया CN, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CN, ये आपका बन गया। ये आपका क्या है, इसे पेन भी बोल सकते हैं ना, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल पेन, पर इसे ये मत समझना कि ये पेन है, जो आपका यूटेंसिल वाला पेन होता है कुकिंग, वो नहीं है। हाँ, पर कुकिंग यूटेंसिल की जो नॉन स्टिक कोटिंग होती है वो किसकी होती है, टेफ्लॉन की। जो चादर लगाते हैं छत में हरी कलर की, वो भी टेफ्लॉन की होती है, याद रखना। तो ये तो आपका क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल है AN, और ये बना आपका पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। ये इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये होगा। इसके देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ये थोड़ा ना स्पाइकी नेचर का होता है, स्पाइक्स होते हैं ना जैसे कांटे, वैसे कांटों को तो थॉर्न कहा जाता है, थॉर्न, पर स्पाइक समझ ही लेना, है ना, पॉइंटेड टाइप का। तो ये बहुत हार्ड होता है, स्पाइकी नेचर का होता है, हार्ड होता है और स्पाइकी नेचर का होता है। साथ में इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब इसके यूज़ देख लेना, क्योंकि यूज़ पूछ लिए जाते हैं। ये वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है एप्लीकेशन बेस है, इसमें यूज़ और एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके यूजेस देखो आप लोग क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ आपको पता चल गई, हार्ड है, स्पाइकी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। यूजेस क्या है, एक तो ये वूल का सब्स्टिट्यूट होता है, एक और आएगा वूल का सब्स्टिट्यूट नाइलॉन, और एक ये होता है, देखो ऑर्लॉन, नाइलॉन, परलॉन ऐसे आ रहे हैं ना, तो सब्स्टिट्यूट फॉर वूल, जो हमारी ऊन होती है उसका ये सब्स्टिट्यूट होता है, वूल का सब्स्टिट्यूट हो गया। साथ में ये कारपेट ब्लैंकेट में फिर यूज़ होगा। आपने देखा होगा एक तरह की कारपेट आती है, उसमें हरे हरे से वो रहते हैं, देखिए ना, मैट लगाते हैं, कारपेट लगाते हैं, तो उसमें हरे हरे से वो रहता है। या आप घर के बाहर जो पावदान रखते हो, उसमें भी आपने देखा होगा एक प्लास्टिकी नेचर का, प्लास्टिक टेक्सचर का एक मटेरियल होता है, और उसमें स्पाइकी वो आई रहती है, स्पाइकी उसकी एनक्लोजिंग्स होती है, स्पाइकी देखिए ना, स्पाइक नेचर का होता है वो, और बहुत से आपने ऐसे देखे हैं। तो सब्स्टिट्यूट फॉर वूल और यूज इन कारपेट, ठीक है। और इससे ना री इन्फोर्स कॉन्क्रीट मटेरियल भी बनता है, री इन्फोर्स कॉन्क्रीट मटेरियल। जैसे अब हम एक मिनट, री इन्फोर्स कॉन्क्रीट मटेरियल मतलब क्या हो गया, सॉरी, रीइंफोर्स कंक्रीट मटेरियल मतलब क्या है। अब हम, आपने देखा होगा ब्रिक्स की जगह, ईंट की जगह हम और भी मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम क्लीन वाली ब्रिक्स का नहीं, और भी मटेरियल्स का यूज़ करते हैं जो दिखते ग्रेश टाइप के, सीमेंट टाइप के, पर वो इन्हीं तरह से मटेरियल से बनता है, ठीक है। बहुत तरह से होते हैं वो, एक मैं उसकी इमेज भी छोड़ जाऊँगा, पर आपने देखा ये बहुत तरह के ऐसे मटेरियल्स होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, वो रीइंफोर्स कंक्रीट मटेरियल बोलते हैं उसे। एस्बेस्टोस के भी बनते हैं वो, पर इतना आप समझ लोगे तो काम बन जाएगा आपका। साथ में देखिए इससे हम कारपेट बन गए तो ब्लैंकेट भी बना सकते हैं, जो चीप वाली ब्लैंकेट्स आती हैं वो भी बन सकती है, एट्सेट्रा, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पॉलीथीन पढ़ा, लो डेंसिटी हाई डेंसिटी पॉलीथीन। पॉलीथीन बनता है इथीन से, CH2 डबल बॉन्ड CH2। दैन उसके बाद हमने टेफ्लॉन या पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन पढ़ा। टेफ्लॉन पॉलीमर का नाम है, टेट्राफ्लोरोइथीन उसका मोनोमर होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। उसके बाद हम आगे पेन में, पेन वो नहीं है जो कुकिंग यूटेंसिल होता है, पेन कुछ अलग ही चीज़ है। पेन का जनरल रिलेशन वूल के साथ है, ऊन के साथ, है ना। पेन होता है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, या इसे ऑर्लॉन भी कहते हैं। मोनोमर इसका एक्राइलोनाइट्राइल या विनाइल साइनाइड हो गया। ये एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना, बहुत अलग सी चीज़ है, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, एडिशन नहीं बनाया इसने,
ठीक है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आपको पता है डबल सिंगल में कन्वर्ट होगा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा। प्रॉपर्टीज़ आप देख लो, हार्ड होता है, स्पाइकी नेचर का होता है, कांटेदार होता है और साथ में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। और फिर इसके बाद इसके यूजेस देख लो, वूल का सब्स्टिट्यूट होता है, साथ में कारपेट में यूज़ होता है, ब्लैंकेट में यूज़ होता है। और जो कंक्रीट मटेरियल आता है रीइंफोर्स वाला, रीइंफोर्स मतलब थोड़ा ब्रिक से स्ट्रॉन्ग, ठीक है, उसके जो टॉलरेंस लिमिट है या उसकी जो मॉड्यूलस है वो ज़्यादा होगा ब्रिक से, ठीक है, तो वहाँ यूज़ होता है। चलिए इसके बाद चौथा देखेंगे, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल के बाद प्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन देखोगे आप या पॉलीप्रोपिन बोल दो उसे, बात चल जाएगी। चौथा आप लोगों ने देखना है पॉलीप्रोपिन, ठीक है। फोर्थ वन इज पॉलीप्रोपिन, यही से बोल सकते हैं पॉलीप्रोपाइलिन, या तो पॉलीप्रोपिन बोल लो या पॉलीप्रोपाइलिन बोल लो। बच्चों इसकी मोनोमर यूनिट प्रोपिन ही होगी, ठीक है। मोनोमर जो होगा इसका क्या होगा, प्रोपीन होगा, प्रोपिन। और प्रोपिन आपको पता है कैसे दिखता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इन है तो डबल बॉन्ड, प्रोप है तो 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होंगे। आपको पता है एल्कीन में क्या होता है, जितने कार्बन उससे दुगने हाइड्रोजन होंगे, तो 3 कार्बन है 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। और इसकी रिएक्शन आप कर लो, तो इसकी रिएक्शन सिंपल सी है, करेंगे कुछ नहीं, ये n अलग अलग लेंगे, n मॉलिक्यूल लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, या n मॉलिक्यूल ले लें, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करा देंगे, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करा देंगे और ये होल n बन जाएगा, होल n, तो होल n होगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और होल n, ये, ठीक है। तो n टाइम से होल n बन गया, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बन गई। इसके बच्चों प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ही होगी कि पॉलीप्रोपिन ना हार्डर होता है पॉलीथीन से, बहुत हार्डर होता है, ठीक है, हार्डर और स्ट्रॉन्गर होता है पॉलीथीन से। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है जो रिमार्केबल प्रॉपर्टी है कि हार्डर होता है और स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। हार्ड मतलब कैड़ा, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर देन पॉलीथीन, पॉलीथीन से हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। स्पाइकी कौन होता है, पॉलीथीन, स्पाइकी कौन होता है भाई, पैन होता है, और लॉन पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। वूल का सब्स्टिट्यूट कौन होता है, पैन होता है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल जिसको हम ऑलॉन भी कहते हैं, शाबाश। तो ये चीज़ें आप बार बार देखना, हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर देन पॉलीथीन। और इसके यूजेस क्या हैं, ये जैसे आपने देखा होगा पैकिंग करते हैं हम, टेक्सटाइल्स की और गिफ्ट आइटम की रैपिंग होती है, उनका यूज़ इसमें होता है। तो पैकिंग ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल्स की जो पैकिंग होती है उसमें आपने देखा होगा एक टेप भी आता है, ठीक है। तो जितनी भी हमारी बड़ी MNCs होती हैं वहाँ पे जो उनके कारखाने लगे रहते हैं, वहाँ पे जब पैकिंग करते हैं कार्डबोर्ड के बाद, कार्टन के बाद, तो एकदम ऐसे ऐसे करके पैकिंग करते हैं उस टेप से, वो इसी का होता है, ठीक है। देखा करो कभी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज तो पता चलेगा, ठीक है। तो पैकिंग ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल्स की पैकिंग के लिए यूज़ होता है, फूड की पैकिंग के लिए होता है, ठीक है, कारपेट के लिए यूज़ होता है। वैसे फालतू की चीज़ आएंगी, फूड पैकिंग के बाद कारपेट्स, और एक इसकी मेन चीज़ क्या थी, एक इसकी मेन चीज़ और थी कि ये यूज़ होता है आपका श्रिंकेबल रैप्स के लिए, तो जिसमें टेम्परेचर को कोई अफेक्ट नहीं होता, तो ऐसे उसको लिखिए क्या, हीट श्रिंकेबल रैपिंग्स। ये तो आपने देखा ही है, जैसे हम फ़ोन की रैपिंग कराने जाते हैं तो देखा है ना, वो ब्लोअर मारता है एयर ब्लोअर हीट वाला ना, उससे चिपकती है वो जो उसमें रैपिंग होती है फ़ोन में, तो इसी से यूज़ होती है, इसी की बनती है, ठीक है। तो पॉलीप्रोपिन या पॉलीप्रोपाइलिन है,
आप देख लो क्या होता है, मोनोमर इसका प्रोपीन होगा, प्रॉप मतलब 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और एक डबल बॉन्ड। तो ये वाला आपका नॉर्मल प्रोपीन है, ठीक है। और भी बनते हैं, आइसो भी बनते हैं, ब्यूट भी बनता है, पर अभी यही बना रहे हैं। तो डबल बॉन्ड था, अलग अलग हो गए, सिंगल बॉन्ड बना। प्रॉपर्टीज़ हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर देन पॉलीथीन। यूजेस के पैकिंग ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल की पैकिंग के लिए, फूड पैकिंग के लिए, कारपेट के लिए, और जो फ़ोन की रैपिंग होती है ना हीट का यूज़ करके, जो गन होती है हीट गन, उसका यूज़ करके, तो हीट श्रिंकेबल रैपिंग इसका यूज़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यार हम लोग इसमें, अब जो देखेंगे वो मेरे हिसाब से स्टायरॉन आएगा, या जिसे हम पॉलीस्टाइरीन बोलते हैं। देखो ये सब भाई किसके हैं, ये सब एल्कीन के ही भाई हैं, पॉलीओलिफिन्स के, ठीक है। तो अब हम देखेंगे पॉलीस्टाइरीन, 5वां, 5th वन इज अवर पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन का एक और नाम है स्टायरॉन, ठीक है। और इसका जो मोनोमर होता है स्टायरॉन, तो इसका कॉमन नेम हो गया, पॉलीस्टाइरीन इसका केमिकल नेम हो गया। मोनोमर इसका होता है स्टाइरीन, स्टाइरीन। कैसे दिखता है यार, ऐसे दिखता है, आप वही बनाओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता था ना, सब्स्टिट्यूशन करो, एक H हटाओ और उस H की जगह फिनाइल या बेंजीन रिंग लगा दो, या तो फिनाइलिक ग्रुप लगाओ C2H5, या ऐसे लगा लो। तो इसे हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे C6H5, ये भी हम इसे लिख सकते हैं। C6H5 आपका क्या होता है, फिनाइल ग्रुप होता है, ठीक है, फिनॉलिक ग्रुप, ठीक है। बेंजाइल मत बोलना भाई, इसे बेंजाइल अलग होता है, C6H5 CH2 होता है बेंजाइल, ये फिनॉलिक ग्रुप है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कर लेंगे, और बच्चों ये बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगी इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। तो N मॉलिक्यूल लेंगे इसके, ठीक है, N मॉलिक्यूल ले लिए किसके, CH2। अगर आप मुझसे पूछे कौन सा यूज़ करना चाहिए, दिखाना कौन सा चाहिए, तो ये दिखाना चाहिए, ये ज़्यादा अपीलिंग लगता है। तो डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग या फिनॉलिक ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, ऐसे चलेगा। और बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इसे पॉलीमराइज कराएंगे, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, हमेशा होगा नहीं, पॉलीओलिफिन में होगा बस, ठीक है। तो होल N बन गए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे बेंजीन रिंग, ठीक है। CH2 टू सिंगल बॉन्ड CH और फिर नीचे बेंजीन रिंग। अच्छा, इसके बाद इसकी मेन क्या है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, ये ट्रांसपेरेंट होता है एक तो, और एक तरह का लीनियर पॉलीमर है, ठीक है। वन ऑफ द मेजर लीनियर पॉलीमर है जो हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में कमर्शियली, वन ऑफ द मेजर लीनियर पॉलीमर है, मेजर लीनियर पॉलीमर, मेजर इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन या यूज़ या यूटिलाइजेशन। तो मेजर लीनियर पॉलीमर है और ट्रांसपेरेंट होता है बच्चों, याद रखना कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। प्रॉपर्टीज़ याद रखना यार इनकी। और इसके यूजेस, भैया यूजेस इसके क्या होंगे, कोई सोचे ट्रांसपेरेंट वैसे यूज़ कैसे होंगे। तो ट्रांसपेरेंट जैसे एक हो गया बॉटल्स, बहुत तरह की बॉटल्स होगी, कॉस्मेटिक बॉटल्स होगी, उसमें यूज़ कर लेते हैं इसे, है ना, शैम्पू में और लिपस्टिक इन सब में, कॉस्मेटिक बॉटल्स में इसका यूज़ करते हैं। यूज़ तो आपको मानने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो मन में आ रहा हो। कॉस्मेटिक बॉटल्स हो गई, प्लास्टिक टॉयज़ में यूज़ करेंगे। और आपने देखा होगा पुराने जो टीवी होते थे उसके पीछे कैबिनेट रहता था बहुत बड़ा, जिसमें वैक्यूम ट्यूब छुपी रहती थी, और रेडियो भी आते थे, ट्रांजिस्टर। तो उनके जो कैबिनेट बनते थे वो प्लास्टिक के नहीं होते थे, इनके ही होते थे, ठीक है। कैबिनेट पता है ना, पीछे बड़ा सा होता था, आगे स्क्रीन होती थी, पीछे वो काला सा ग्रे सा डब्बा सा रहता था ना टीवी का वो। तो कॉस्मेटिक बॉटल्स में हो गया, इससे टॉयज़ भी बनते हैं। और टेलीविज़न एंड रेडियो के हम कैबिनेट्स बनाते हैं। कैबिनेट्स आपको पता ही चल गया होगा, एक्सोस्केलेटन, ढक्कन, डब्बा, ये बनाते हैं, ठीक है। तो सब उसी के हैं, किसके, पॉलीओलिफिन्स के एग्जाम्पल हैं। आप पढ़ रहे थे पॉलीस्टाइरीन, जिसे स्टायरॉन कहते हैं। स्टायरीन बनाएंगे कैसे, पहले तो एल्कीन बनाएंगे, इथीन, एक हाइड्रोजन की जगह बेंजीन रिंग लगा देंगे,
रिएक्शन करेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा। प्रॉपर्टीज़ देख लो, इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन सबसे बढ़िया लीनियर पॉलीमर है ये, और ट्रांसपेरेंट तो है ही, ठीक है जी, ट्रांसपेरेंट भी है। और यूजेस देख लो, कॉस्मेटिक बॉटल में यूज़ होगा, टीवी में हो गया, रेडियो कैबिनेट में इसका यूज़ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे मेन एक आपको ये पता है, छठा इसमें क्या है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो पढ़ेंगे यहाँ पे 6th वन, ठीक है। पीवीसी, कुछ चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन फॉर्म में कराऊंगा जो मेन वर्थ नहीं है यहाँ करने के लिए। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं क्या, एक और नाम है इसका पीवीसी, बना तो इससे पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइलिक ग्रुप आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है, विनाइल साइनाइड जैसा था वैसे ही विनाइल क्लोराइड बनाएंगे। तो पॉलीमर जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पीवीसी, पीवीसी के पाइप आपने सुने होंगे, और इसका मोनोमर होगा विनाइल क्लोराइड, ठीक है, मोनोमर कौन होगा, विनाइल क्लोराइड, VINYL, विनाइल क्लोराइड। विनाइल कब लगता है, जब CH2 डबल बॉन्ड CHO, ठीक है। विनाइल क्लोराइड बनेगा कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 रहता था, इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं यार, एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा देनी है। अब आपको पता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इसकी करनी पड़ेगी, ठीक है, और ये भी भाई उसी के प्रेजेंस में होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो जो इसकी रिएक्शन दिखाएंगे वो कुछ ऐसी होगी कि ऐसे N मॉलिक्यूल ले लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl, ये हो गया, और यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड रखेंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। इसके बाद CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे Cl और यहाँ पे होल N आ जाएगा, ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा। ये आपका विनाइल क्लोराइड है, ये आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड है, PVC। इसके यूजेस आपको बताएं यार क्या होते हैं, पाइप वाइप बनता है इसका। पहले प्रॉपर्टीज़ लिख लो। एक तो ये सबसे पहले इसे किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। आपने देखा होगा पाइप के साथ जो एनक्लोज़र आते हैं, मतलब ऐसी एल शेप आते हैं ना एनक्लोज़र, यहाँ से ऐसे एल शेप आते हैं एनक्लोज़र, ऐसे फिर ऐसे रहते हैं एनक्लोज़र, देखा होगा ना, पाइप के साथ लगते हैं, इधर से एक पाइप लगाया, इधर से एक पाइप लगाया, देखा है आपने, पानी के पाइप हो गए। इसको तो हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग में भी यूज़ करते हैं, है ना, पाइप्स को। तो क्यों कर पाते हैं, क्योंकि ये किसी भी शेप में चेंज हो जाता है। तो ये थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जिसे किसी भी शेप में रिकास्ट रिमोल्ड कर सकते हैं। तो एक तो सबसे पहली बात ये थर्मोप्लास्टिक है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, इसलिए इसको वायर के एनक्लोजर के लिए यूज़ करते हैं, वायर को छुपाने के लिए यूज़ करते हैं, फिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है भाई। और क्यों करवाते हैं, क्योंकि ना इसमें केमिकल का असर होता है, ना इसमें आग लगती है, रेजिस्टेंट टू फायर है। आग की अपनी इच्छा नहीं होती लगाने की, आग नॉन लिविंग थिंग है, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, रीज़न नहीं होता कि उसे इतना ही भड़कना है, भड़क जाती है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। थर्मोप्लास्टिक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, और रेजिस्टेंट टू फायर एंड केमिकल, रेजिस्टेंट टू फायर एंड केमिकल्स। ना इसमें आग का कुछ असर होता है ना केमिकल्स का होता है। अब ऐसे नहीं आप H2SO4 डाल दो, उससे तो दिक्कत हो ही जाएगी ना। ऐसे यूजेस आपको पता है, इसके शीट्स बनती हैं, पाइप बनते हैं, रेन कोट्स भी इसी के बनते हैं। हाइड्रोफोबिक होता है ना ये, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। हाइड्रोफोबिक भी लिख सकते हो आप, कितना बढ़िया, आग से भी अलग है, पानी से भी अलग है, न्यूट्रल है ना। जैसे इंडिया थी कोल्ड वॉर के टाइम, है ना, साउथ ब्लॉक ईस्ट ब्लॉक, उससे अलग। तो शीट्स पाइप्स, शीट्स में यूज़ करते हैं, पाइप्स में यूज़ करते हैं, रेन कोट्स में यूज़ करते हैं। ग्रामोफोन आपने सुना है, ग्रामोफोन देखा है ना, ग्रामोफोन होता है वो इतना बड़ा सा होता है, यहाँ पे एक डिस्क लगाते हैं, देखा है ना ग्रामोफोन, वो बजता है। तो ग्रामोफोन की जो फिल्म बनती है गोल सी, या जो इसे रिकॉर्ड बोलते हैं उसका, वो इसी का रहता है। कैसेट्स का जो वो होती है रिकॉर्ड होता है, उसका मटेरियल किस चीज़ का होता है, जो वो पतली सी रिकॉर्ड होती है ना कैसेट्स में, वो किस चीज़ का होता है पता करना, ठीक है। ग्रामोफोन का जो रिकॉर्ड्स होता है वो भी इसी का बनता है, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड्स इसी के बनते हैं। शीट्स हो गए, पाइप हो गया, रेनकोट हो गया, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड हो गया, और क्या है,
और हाइड्रोफोबिक, देखो आजकल फ्लोर की जो कवरिंग होती है वो भी हाइड्रोफोबिक बनाते हैं हम, तो फ्लोर कवरिंग में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, फ्लोर कवरिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें। पॉलीओलिफिन आपका ख़त्म होता हुआ, ये आपका क्या है देख लो, इसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पीवीसी, मोनोमर होता है विनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, रिएक्शन देख लो बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगी, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा। प्रॉपर्टीज़ देख लो, थर्मोप्लास्टिक है, किसी भी शेप में चेंज कर देंगे, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, आग का इसमें कोई असर नहीं होता, केमिकल का नहीं होता, पानी का कोई असर नहीं होता, यूज़ फिर आपको पता ही चल गया। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बनाओ, शीट्स के जैसे, पाइप के जैसे, रेनकोट्स। कोट्स की स्पेलिंग क्या लिख दी सर? ठीक है यार, वहाँ से दिखता नहीं है ना, इसलिए पीछे आता हूँ। रेन कोट्स ये होगी। ग्रामोफोन के रिकॉर्ड होगी, फ्लोर कवरिंग होगी, इसमें यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में आपने 5-6 पढ़ लिए। पहले तो आपने पॉलीथीन पढ़ा। एडिशन पॉलीमर में जनरली आपने पॉलीओलेफिन्स के बारे में पढ़ा जो ऑयल फॉर्म करते हैं, तो इसमें आपने एक तो पढ़ा पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। एक में हम जिगलर नेटा कैटालिस्ट डालते हैं और एक में बेंजोइल पेरोक्साइड डालते हैं। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था टेफ्लॉन, जिसे पॉलीटेट्राफ्लोरीथीन भी कहते हैं। फिर आपने पढ़ा ऑलॉन, जिसे हम पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं। फिर आपने पढ़ा पॉलीप्रोपाइन या पॉलीप्रोपाइलिन, वो पढ़ा। देन उसके बाद पॉलीस्टाइरीन पढ़ा एंड फाइनली आपने पॉलीविनाइल क्लोराइड पढ़ा। आपको ये फिंगर टिप्स में याद होने चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, ऐसा कर सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत मीन है इसके, ठीक है, याद रखना।